जय श्री राम, जय श्री राधे। मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है जी। मैं अयोध्या धाम से हूँ। थोड़ा जोर से बोलेंगे। और हमारे स्वामी श्री स्वामी तीर्थनाथ महाराज जो थोड़ा चेन्नई के रहने करीब। वाले, और हम उनकी सेवा में करीब आवाज़ की जाए। रहते हैं। इस समय हम बुलंदशहर के एक ग्राम में पधारे हैं जी और हमारा जो है सनातन धर्म है जी। और हम किसी भी धर्म को गलत नहीं कहते हैं, सभी अच्छी धर्मों को हम मानते हैं। बहुत अच्छी बात। और जहाँ तक हमारी कोशिश रहती है कि इस संसार में जितने भी मानव हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सबको बनाने वाला एक ईश्वर है, एकमात्र शक्ति है जो इस सारे संसार को चलाती है। ये दोनों को दिखा। इस सारे संसार को चलाती है जी। और इन्हीं की छत्र छाया में हम अपने जीवन को तर्पण करते हैं और इनके ही जो हमारे शास्त्र, जो हमारे ग्रंथ जो हमें इजाज़त देते हैं, हम उसी के माध्यम से चलते हैं। बहुत बढ़िया। और लोगों को जो भटके हैं जी, जो धर्मों को लेकर जो बहुत सारी बातें करते हैं, हाँ, ऐसा है वैसा है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि ऐसा वो ना करें जी। और ये अपने अंदर एक निष्ठा, एक विश्वास रखें कि सबका मालिक एक है, सबका ईश्वर एक है, हम सब उसी के बंदे हैं, उसी के पैदा किए हुए इंसान जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया जी। आपका नाम क्या है, शुभ नाम? हमारा नाम राघवेंद्र तिवारी है, हम अयोध्या के वासी हैं। अयोध्या के? जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी बातें करी हैं। असल में धर्म पे चलने वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो फसाद नहीं फैलाते। जी बिल्कुल। और जो अधर्मी होते हैं वो फसाद फैलाते हैं। जी। तो जो धर्म पे चलने वाले होते हैं जी। वो उनके अंदर समझ होती है, अकल होती है। जी। वो समझते हैं बात को, भाई सच क्या है, झूठ क्या है। जीवन का हमें समय दिया गया है दुनिया में, जी। और ईश्वर ने ये समय हमें क्यों दिया है, जीवन हमें क्यों दिया है, वो गौर करते हैं जी। सच्चाई में। जी। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ईश्वर के बारे में कि हिंदू धर्म में और इस्लाम धर्म में ईश्वर की पहचान क्या है किताबों के माध्यम से। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ेंगे, वेद वगैरह पढ़ते हैं हम, तो वेदों में कहा गया है एकम एवद्वितीयम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ ईश्वर के सहारे से कायम है, मगर ईश्वर किसी के सहारे से कायम नहीं है। जी। यही बात कही गई कुरान मजीद में। जी। कुरान के अंदर कही गई है, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जी। अल्लाह ईश्वर एक ही मालिक है सबका, लेकिन उसके अच्छे नाम अनेक हैं। जी। नाम तो अनेक। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जी। और अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। इसी प्रकार से हम देखें, वेदों में कहा गया है कि एकम ब्राह्म द्वितीयानास्ते नैनानास्ते किंचन, ये ब्रह्म सूत्र है हिंदू धर्म का। इसका मतलब है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तो एक मालिक है, एक ईश्वर है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे कहा गया है, जब हम वेद वगैरह पढ़ते हैं तो वेद में पहला मंत्र क्या है, यस्तन्य वेद कृमिचा कृशांति। इसका हिंदी में अनुवाद बनेगा कि जो उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता वो वेद पढ़ के क्या करेगा। बिल्कुल। जो ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों के आगे झुकता है, ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों को पूजता है, उस निराकार ईश्वर को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो वेद पढ़ के क्या करेगा। वेदों के अंदर तो एक ईश्वरवाद है। तो जब हम पढ़ेंगे आगे लिखा हुआ है वेदों के अंदर कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई रूपाकार नहीं है, वो निराकार है। धरती पर हम जहाँ चाहें पवित्र होने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कोई आकार ना बनाए। जी बिल्कुल। सत्य बात यह है कि ईश्वर जो असल मालिक है उसका कोई रूपाकार नहीं है, और वो संसार में किसी रूप में नहीं आता। वो क्या करता है कि अपने पैदा किए हुए इंसानों में वो इंसान पैदा करता है, और हर इंसान के अंदर अपनी रचना को रचता है। रचना क्या है, जब अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा कर देता है, और जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। ये उसके जीवन जीने के दो रास्ते हैं हर इंसान के लिए, अच्छाई पर चल ले या बुराई पर चल ले। लेकिन दुनिया में दिखाता है जब इंसान अच्छा काम करता है तो उसके अंदर सुकून पैदा करता है, उसको इशारा करता है कि अच्छाई पर चल, इसका अंजाम अच्छा होगा। बिल्कुल सर। और जब इंसान गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसके अंदर बेचैन करता है उसको अंदर से, और ये एहसास कराता है कि इसका अंजाम बुरा होगा। बिल्कुल। ये जिंदगी इम्तिहान है।
ये दुनिया ईश्वर की तरफ से एक पेपर लेने का, परीक्षा लेने का एक हॉल है। असल जिंदगी मौत के बाद है, रिजल्टमेंट मौत के बाद है। तो यहाँ ईश्वर ने हमें 2 रास्ते दिए हैं जीवन जीने के, और 2 रास्तों के 2 अंजाम रखे हैं मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। तो इसलिए हम एक ईश्वर को पहचाने और सही रास्ता उसका जाने। यही हम करते हैं कि हम जो है लोगों को सत्य बताना और झूठ से आगाही करना। लोगों ने जी कहा है कि स्वर्ग और नर्क, जी थोड़ा करीब का, थोड़ा जोर से बोलें। स्वर्ग और नर्क जो है वो कहीं और नहीं है जी, वो इसी मृत लोक में है, इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर है जी। वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर, हमारे कर्मों पर। और मरने के बाद कुछ नहीं होता है, ये भी सत्य है। मरने के बाद कुछ नहीं होता है। जो कुछ होगा आपके साथ इसी योनि में, इसी मनुष्य तन में और इसी पृथ्वी पर आप भुगत कर जाएंगे। अच्छे कर्मों की अच्छी चीज़ें भुगत आपको प्राप्त होंगी, और बुरे कर्मों का बुरा फल आपको भुगत कर इस संसार से मुक्त होना है। जी। और मृत्यु के बाद कुछ नहीं। कहते हैं मंजिल तो तेरी यही थी, देर हो गई आते आते। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई जो कुछ है दुनिया के अंदर ही है, मौत के बाद कुछ नहीं है। अगर ये बात सत्य है तो इसकी तहकीक करते हैं। अगर सत्य है तो मैं सबसे पहले आपकी बात मानूंगा, अगर सत्य नहीं है फिर क्यों माने। पहले हम तहकीक करते हैं इस बात की, ये बात हकीकत है कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ पे गौर करें हम, कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं बेचारे जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, और वो गरीब अपनी तरफ से नहीं है, ईश्वर की तरफ से गरीब है। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, ईश्वर ने उसको गरीब बनाया है उसका टेस्ट लेने के लिए कि ये गरीबी में मुझे कितनी मेरी भक्ति करता है। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, पैसे वाला है, तो वो अपनी तरफ से नहीं है, ईश्वर ने उसको अमीर बनाया है अमीरी में इम्तिहान लेने के लिए कि ये क्या करता है। मैंने इसको ताकत दी है, इसका क्या करेगा, इसका सही इस्तेमाल करेगा या गलत इस्तेमाल करेगा। इसी प्रकार से हम देखें कि कितने गरीब लोग हैं बेचारे जो अदालतों के चक्कर काट के मर गए, उन्हें इंसाफ न मिला। वो इस तरह का होता है जैसे कि आज कॉलेजों में, स्कूलों में जैसी जिस स्टेट की पढ़ाई होती है उस हिसाब से उसको नौकरियां दी जाती हैं। ठीक, सत्य। उसी तरह से मरने के बाद कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है यही होता है। हमारा सिर्फ एक चीज़ का बदलाव, हमारे मृत्यु के बाद हमारे जीवन में सिर्फ एक चीज़ का बदलाव ईश्वर करता है। वो क्या है? अगर हमारी मृत्यु हो गई या हम इससे पहले क्या थे, किस योनि में थे, हमें नहीं पता, लेकिन उस योनि में हमने क्या किया है उसी के अनुसार हमें जो श्रेणी देनी चाहिए इस युग में, मानव तन में, उसी चीज़ में हमें और उसी माहौल में लाके हमें पैदा किया ईश्वर ने, और हमारे कर्मों को उसी हिसाब से लिखा गया। जैसे हमारी बात चल रही थी वहाँ पर उसी के जो है मौत के बाद जो है जिंदगी नहीं है, उसी टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, जैसे अभी आपने कहा था कि इस संसार में बहुत सारे गरीब हैं और बहुत सारे अमीर हैं। तो कुछ गरीब ऐसे हैं कि जो यहाँ के नहीं, उनके बनाए हुए हैं। तो उनके बनाए हुए जो गरीब हैं, जो आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, जो उनके बनाए हुए जो गरीब हैं, उन्हीं के लिए मेरा ये कहना है कि जैसा कर्म अभी मानव शरीर में हम जैसा करेंगे वैसा तो हमें भुगत के जाना ही जाना है। बाकी एक हमारा लास्ट का एक रिजल्ट होता है जो आखिरी पल का, और वो रिजल्ट कैसा है, उसका कैसा माशाना है, वो उसे देखना है। और अगले जन्म में हमें किस योनि में आना है वो निर्धारित करता है, और उसी के अपेक्षा हमें अगले जन्म में गरीब अमीर कैसे बनाना है, बस वो उसी पे डिपेंड करता है। हाँ, हमारे आपकी लास्ट बात वाला सही है, लेकिन प्रोसेस में समझे हम, गौर करने की बात है कि ईश्वर की तरफ से, अब देखो ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, पेपर लेने का हॉल है। क्या दलील है इस बात की? इस बात की दलील ये है कि यहाँ कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। यहाँ इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो जो कुछ बनाया है ईश्वर ने, सब ईश्वर ने ही बनाया है। तो इस प्रकार से हम समझें कि इस दुनिया में जो है किसी का भी इंसाफ सही तौर पर, पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। बात पे हम गौर करें, देखो सत्य पे गौर करें। सत्य जो है ईश्वर का है। अगर हकीकत में हमें दिल से तलाश है ईश्वर की, तो हम सच पे गौर करें कि इस दुनिया में किसी का भी इंसाफ सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। मिसाल के तौर पे एक बूढ़े आदमी ने एक जवान आदमी को गोली मार दी, बात समझे। एक बूढ़े आदमी जो अपनी ज़िंदगी गुजार बैठा, पूरा जीवन उसने गुजार लिया अपना दुनिया में,
और जवान आदमी को गोली मार दी, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसका जीवन अभी और बाकी था, तो अब उसका दुनिया में क्या बदला देंगे आप? भाई वो बूढ़ा था, वो जवान था, तो क्या करेंगे आप? उसको फांसी लगा देंगे, लेकिन उसका बदला पूरा नहीं हुआ। बात समझे हम। अब अगली बात यह है कि कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जो एक आदमी ने 100 मर्डर किए हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, बस थोड़ी सी बात हो रहेगी, विराम देते हैं। हाँ। स्वामी जी का समय बस थोड़ी सी बात रहेगी, थोड़ी सी बात कि एक आदमी ने 100 मर्डर किए हैं मान लो, अब उसको दुनिया का जो कानून है क्या सजा देगा? उसको फांसी लगा देगा, उसको एक को फांसी लगा देगा, लेकिन 99 कत्ल का जो बोझ है वो कहाँ जाएगा? उसका इंसाफ दुनिया में नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर कहता है कि ये दुनिया हमने बनाई है इम्तिहान के लिए, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जो जैसे कर्म करके मरेगा, मालिक यौमुद्दीन, हम उसे वैसा ही बदला देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है सत्य की खोज करें और हमारे चैनल से जुड़ें। मैं जो है पूरी बात करता हूँ, सत्य ज्ञान क्या है, मौत के बाद स्वर्ग नरक है कि नहीं, दुनिया क्या है, इंसान की ज़िंदगी क्या है, ईश्वर की पहचान क्या है, सारी बातें मैं करता हूँ। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ें और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नमो नारायण, जय श्री राम। बहुत अच्छा सवाल किया है कि तकदीर क्या है। तकदीर जो है क्या है, नसीब क्या है, मुकद्दर क्या है। आइए सबसे पहले हम ये समझ लें कि ईश्वर ने, अल्लाह ने ये दुनिया जो बनाई है ना, ये हम इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, पेपर लेने के लिए बनाई है। तो अल्लाह ईश्वर की तरफ से दुनिया, सारी दुनिया इम्तिहान लेने का एक हॉल है, परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का, पेपर लेने का एक हॉल है। अब परीक्षा लेने के बाद फिर रिजल्ट मिलता है कि नहीं, पास या फेल का। अब पास और फेल ये रिजल्ट मिलेगा मौत के बाद। जब तक हमारे सांस चल रहे हैं इस दुनिया में हमारा इम्तिहान है, उसके बाद जो है रिजल्ट मिलेगा पास या फेल का। पास होने वाले को उसका अच्छा बदला मिलना चाहिए। अब बदला देने के लिए जगह होनी चाहिए, वो जगह है स्वर्ग। और फेल होने के बाद, फेल होने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। अब सज़ा के लिए भी जगह होनी चाहिए, है कि नहीं, वो जगह है नर्क। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इस बात पर गौर करें कि किसी का भी इम्तिहान लेने के लिए पहले उसको पढ़ाना पड़ता है। भाई हम देखते हैं स्कूलों में पहले 1 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं। तो अल्लाह ने हमें क्या पढ़ाया जो हमारा टेस्ट ले रहा है वो? तो मेरे भाइयों, उसने माँ के पेट से जो हमें पैदा किया है, उसने जीवन के मकसद किस लिए पैदा किया है, ये रचना में रचकर भेजा है। जो दुनिया की नॉलेज है, दुनिया का ज्ञान है, इल्म है, जैसे कारपेंटर का काम है या चिनाई मिस्त्री का काम है, पुताई का काम है, बहुत सारी नॉलेज हैं दुनिया में, निरे काम हैं। ये सारा जो जितने भी इंसान तरक्की कर रहा है दुनिया में, ये सारा इल्म अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की खोपड़ी में पहले ही डाल दिया था। अब उन्हीं से ये सारा इल्म फैल रहा है। इंसान की रचना में अच्छाई बुराई है, बाकी दुनियावी इल्म या अल्लाह का इल्म सीखने से इंसान की अकल अंधेरे में है। इसीलिए इंसानों को कोई भी इल्म सीखना पड़ता है, चाहे वो किसी काम का इल्म हो, चाहे राजमिस्त्री का इल्म हो, चाहे पुताई का इल्म हो, चाहे कोई भी दुनिया की नॉलेज हो, सीखना पड़ता है, या अल्लाह का इल्म हो। तो यहाँ पर जो है ना, इंसान को सीखना पड़ता है। ये सीखने का मादा अल्लाह ने रखा है। बाकी रचना में हर एक चीज़ को रच दिया है उसने। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि भाई ये पहिया है, जैसे मतलब जो है चरखा का तो चरखा होता है, या फिर लोहार की भट्टी पर जो पहिया होता है जिससे हवा का पंखा लगा हुआ होता है उसके अंदर, वो जाम हो, या कोई और चीज़ जाम हो, बेरिंग जाम हो, तो उसमें उसे क्या कहते हैं, भी हम ये जो है थोड़ा सा जाम हो गया है, इसे जब हम चलाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये अपना आप फिर चल जाएगा, है ना, फिर चलेगा स्पीड से ये। इसी प्रकार से अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म रचना के अंदर, कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, एहसान मानना, शर्म का मादा, हया का मादा, जीवन कैसे जीना है,
अल्लाह को पुकारना, ये तमाम चीज़ें इंसान की रचना में रच दी हैं। अब ये जो है, इसको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। खाली अल्लाह की पहचान इंसान के अंदर मौजूद है। थोड़ी सी मेहनत करेगा, जो आसमानी किताब आई है, और उससे थोड़ी सी मेहनत करे और सच्चाई पर गौर करे, सच की तहकीक करे, तो फिर ये सच्चाई पे अपना आप ही इंसान चलने लगेगा। समझ में आ रही है बात? अल्लाह की पहचान इसकी इंसान के अंदर मौजूद है, अल्लाह की मोहब्बत भी इंसान के अंदर मौजूद है। अब इस दुनिया में जो है शैतानी माहौल फैला हुआ है, तो इस शैतानी माहौल से ध्यान हटा करके अगर इंसान अपने अंदर ईश्वर की रचना में गौर करे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर ये गौर करे तो जीवन की हकीकत को जान लेगा और सच्चाई को समझ जाएगा और इसको जिंदा ईमान नसीब हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमें एक समय तक के लिए भेजा गया है और एक एक सांस हमें गिनती के दिए गए हैं। इस दुनिया में हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन इंसान का गुमान ये होता है कि मैं हमेशा रहूँगा। ये झूठ और धोखा है। इस धोखे से निकलकर सच पे गौर करना, यही हकीकत है कि इंसान सच पर गौर करे कि मेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, ये दुनिया मौत का घर है, ये दुनिया दुखों का घर है, ये दुनिया बीमारियों का घर है। लिहाजा सच पर गौर करे और फिर अल्लाह की खोज करे तो अल्लाह ताला उसको रोशनी दिखा देगा। तो मेरे भाइयों, अपने जीवन का एक पल भी खराब मत करो, बेकार मत करो। दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। या तो दुनियावी ज़रूरत में वक्त को लगाओ, भाई दुनिया की कोई ख़ास ज़रूरत है उसको पूरी करने में वक्त को लगाओ, या मौत के बाद की ज़िंदगी, आखिरी ज़िंदगी जो है, आखिरत की ज़िंदगी, वो आखिरी ज़िंदगी है, याद रखें। हाँ, या फिर आखिरी ज़िंदगी की तैयारी करो। या तो कोई दुनिया की खास ज़रूरत हो हमारी, उसको पूरी करने में वक्त को लगाएं, या फिर आखिरत की तैयारी करने में वक्त को लगाओ। मेरे भाइयों, मैं अपने जीवन का एक पल भी खराब नहीं करता, एक पल भी बेकार नहीं करता। अब ये जीवन इम्तिहान है कि नहीं, गौर करें इस बात पर। पहचाने हम इम्तिहान कैसे है। अल्लाह ने इंसान के सामने दो रास्ते कर दिए, समझ में आ रही है बात? अच्छाई का और बुराई का, सच और झूठ का। अब इंसान सोच समझकर, जानबूझकर, अपनी जिम्मेदारी पर जो रास्ता चुनता है, जरा बात सुनिए जरा ध्यान से। अल्लाह ने इंसान के सामने दो रास्ते कर दिए। अब इंसान सोच समझकर, जानबूझकर, अपने होश व हवास में, जो इंसान को होश दुनिया में दिया गया है, अपने होश व हवास में सूझबूझ के साथ जानबूझकर अपनी जिम्मेदारी पर जो रास्ता चुनता है, अल्लाह वही रास्ता उसके लिए खोल देता है। अगर ना खोलेगा तो फिर इम्तिहान क्या हुआ? भाई बात को समझे हम। इंसान को समझ दे दी और इंसान के अंदर एहसासात हैं। इंसान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है कि बेजान है, ना देख सके, ना सुन सके, ना चल सके, ना फिर सके, ना बोल सके, हैं। इंसान के अंदर जज्बात हैं, ख्यालात हैं। जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो अल्लाह ताला फ़ौरन उसके अंदर सुकून पैदा कर देता है, और जब इंसान बुरे कर्म करता है तो अल्लाह ताला उसके अंदर फ़ौरन बेचैनी से उसे भर देता है। अब इनमें से जौन सा भी रास्ता इंसान सोच समझ कर चुनता है, अल्लाह उसके लिए वही रास्ता खोल देता है। और फिर हर इंसान को अल्लाह ने जीवन का समय दिया है और यहाँ इम्तिहान लिया है। इस दुनिया में किसी का भी सही तौर पर फैसला नहीं हो पा रहा है। कितने गरीब बेचारे ऐसे हैं जो अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए और उन्हें इंसाफ ना मिला। उनकी फाइलों पर धूल जम गई, कूड़े कचड़े में फिक गई, मगर उन्हें इंसाफ ना हुआ, मिला, मर गए बेचारे, चले गए दुनिया से। और कितने जालिम हराम का माल कमाने वाले कितने ऐसे हैं जो हराम के माल कमा कमा के दुनिया से मर के चले गए, दुनिया में उन्हें सजा ना मिली। ये मोटी सी बात है जो मैंने दलील दी है। बाकी आप खुद गौर कर सकते हैं कि दुनिया में किसी का भी इंसाफ पूरे तौर पर नहीं हो पा रहा है। और इसके बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं जो हमने साबित किया है कि दुनिया इम्तिहान का जहान ईश्वर की तरफ से कैसे है, परीक्षा लेने का जहान ईश्वर की तरफ से कैसे है ये दुनिया। अब याद रखना, मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं, मैं दलील देता हूँ आपको। अब अल्लाह का अच्छाई में सुकून दिखाना, जब इंसान अच्छा काम करता है तो अल्लाह ताला इंसान के अंदर सुकून दिखाता है। तो अल्लाह का अच्छाई में सुकून दिखाना, ये मौत के बाद जन्नत की दलील है कि जब यहाँ सुकून दिखाया है तो फिर मौत के बाद, जब इम्तिहान ले रहा है यहाँ, तो मौत के बाद भी कोई सुकून वाली ज़िंदगी है।
जो अच्छाई पर चलने वाले को मिलेगी, जो सच्चाई पर ईमानदारी पर चलने वाले को मिलेगी। देखो ना, इंसान के सामने दो ही रास्ते रख दिए अल्लाह ने, ईमानदार बन या बेईमान बन। कुरान में ईमानदार का जिक्र है कि ईमानदार ही कामयाब होंगे, ईमान वाले ही कामयाब होंगे। तो इसलिए अल्लाह का अच्छाई में सुकून दिखाना ये मौत के बाद जन्नत की दलील है कि मौत के बाद जन्नत है। अच्छाई पर चलने वाले को जन्नत मिलेगी। और बुराई में बेचैनी दिखाना ये जहन्नुम के होने की दलील है कि अल्लाह ताला बुराई पर चलने वाले को दुनिया ही में बेचैन करता है और उसे एहसास कराता है कि बुराई पर ना चल, इसका अंजाम दुनिया में भी बुरा है और मौत के बाद तो बहुत ही बुरा है। तो बुराई में बेचैनी दिखाना ये जहन्नुम नरक की दलील है कि बुराई पर चलने वाले को मौत के बाद नरक में डाला जाएगा, जिसमें इंसान बेचैन रहेगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, जिसमें ना इंसान मरेगा ना जिएगा, वहाँ पर तड़पता रहेगा, बेचैन होगा। तो तकदीर क्या है? तकदीर ये है कि अल्लाह ने आपको अच्छाई या बुराई पर चलने का फ्री विल दिया है, यानी छूट दिया आपको कि कोई से रास्ते पर चल, और जिस रास्ते पे आप सोच समझकर अपनी जिम्मेदारी से फैसला आप जौन सा रास्ता चुनेंगे, अल्लाह आपके लिए वही रास्ता खोलता चला जाएगा। जीवन का समय दिया है उसने, अब जिस रास्ते पर चलकर आप मर जाएंगे, मौत के बाद उस रास्ते का वही अंजाम है। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, बुराई का अंजाम जहन्नुम है। तो अल्लाह ताला ने आपको अच्छाई या बुराई पर चलने का फ्री विल दिया है, छूट दी है, और फिर आपका टेस्ट लिया है, आपको जीवन का समय दिया है इस दुनिया में। अब ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है, फालतू इल्म है कि दुनिया में कौन कैसे कर्म करेगा, इसे अल्लाह ने लिख रखा है। अल्लाह ताला को पहले से पता है, क्योंकि अल्लाह ताला अंतर्यामी है, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, उसको पहले ही पता है हर चीज़ का कि आप दुनिया में कौन सा रास्ता चुनेंगे, अच्छाई का या बुराई का, सोच समझ कर। अब इस बात को समझे जरा हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा, इसलिए आप नहीं चुन रहे। बात समझे जरा हम, क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा इसलिए आप नहीं चुन रहे उसको, क्योंकि आप चुनने वाले थे या आपने चुन लिया तब अल्लाह ने लिखा। बहुत से लोग कहते हैं ना, भाई मैं चोरी कर रहा हूँ तो अल्लाह ने तकदीर में पहले से ही लिख रखा है, जब भी मैं चोरी कर रहा हूँ हैं, या मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, मेरी तकदीर में ऐसे लिखा था, इस मारा तो खेल रहा हूँ मैं, तो अल्लाह कसूरवार है, मैं थोड़ी हूँ कोई। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेजा, दोनों रास्ते दिखा दिए, अच्छाई का भी बुराई का भी। उसने तेरे अंदर एहसासात भी पैदा कर दिए, बुराई से तुझे बेचैन कर देता है, अच्छाई में तुझे सुकून देता है, और तुझे एक होश दिया, तुझे आंखें दी देखने के लिए, तुझे एक समझ दी। अब तुझे फ्री विल दिया उसने कि अपनी जिम्मेदारी से कोई से रास्ते को चुन ले, जीवन का समय दे दिया हैं, अच्छाई बुराई की समझ दे दी हैं। अब क्योंकि अल्लाह ताला ने लिखा, इसलिए आप नहीं चुन रहे उस रास्ते को, आपने नहीं चुना, क्योंकि आप चुनने वाले थे या चुन चुके तब अल्लाह ने लिखा। तो अल्लाह को ये इल्म है कि उसने आपको फ्री विल दिया, अब उसके बाद में आप क्या करेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये अल्लाह ने लिखा आपके करने के बाद। या आप चुनने वाले थे तो अल्लाह ने लिख दिया, क्योंकि अल्लाह ने लिखा इसलिए आप नहीं कर रहे। समझे बात को हम, अल्लाह ने लिखा तब नहीं कर रहे आप क्या करने वाले थे वो अल्लाह ने लिखा, तभी तो सही इम्तिहान होगा। भाई आपको छूट दी जाए, फ्री विल दी जाए, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है कि कौन दुनिया में जाकर क्या करेगा, इसलिए आप क्या करने वाले थे, कौन सा रास्ता चुनने वाले थे, कौन सा रास्ता आपने चुना, ये अल्लाह को पहले से ही मालूम है। और भाई तकदीर के बारे में हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।